सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तो पहले से मना किया हुआ है, 19 तारीख को आप लोग सब अवगत हैं इससे। और चूँकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का मामला मैंने पहले ही बताया था कि उसकी अधियाचना बाद में आने के कारण से उसको हम लोगों ने शिक्षा विभाग के साथ ही जोड़ दिया था। तो का चूँकि सप्लीमेंट्री नहीं आ रहा है, इसलिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। और उनके यहाँ से भी इसी कारण से, क्योंकि दोनों का जुटा हुआ था मामला, इसलिए उनका भी नहीं होगा। और EBC/BC वेलफेयर का हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग आयोग की ओर से अब TRE 2 का डी एंड हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो अब हम TRE 3 की बात करेंगे। TRE 3 हम लोगों ने पहले आगामी जो TRE का विचार किया था तो अगस्त के लिए किया हुआ था। वो अगस्त में TRE होगा, लेकिन वो TRE 4 होगा। और आप TRE 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री TRE समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री TRE आप इसको समझ लीजिए एक तरह से। और वो TRE 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट में कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। और 7 मार्च से 17 मार्च तक में परीक्षा होगी, 17 मार्च तक। और ये परीक्षा होगी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों कैटेगरी की होगी, एक्सेप्ट हेडमास्टर की परीक्षा नहीं होगी इसमें। इसके बाद जब ये उसके बाद का आगे का कार्यक्रम बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, उसका भी वो हेड टीचर का है, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी उसके लिए भी आएगा मामला। लेकिन फिलहाल जो है वो TRE 3 है। और TRE 3 का ये मामला जो है बता दिया मैंने, आवेदन 10 फरवरी से 23 फरवरी, परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च। ये परीक्षा की तिथि अभी हम लोगों ने जैसे बताया कि टेंटेटिव है, क्योंकि हम लोगों को अगर इलेक्शन के कारण से अगर DMs की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वगैरह कई पहलू होते हैं जो आप लोग जानते हैं, तो अगर वैसे कुछ पहलू होगा तो उस पर आगे पीछे कुछ करना पड़ सकता है। अभी फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि अभ्यर्थी तैयारी करें। और ये 7 से 17 मार्च जो हो गए परीक्षा, इसमें शिक्षा विभाग, क्योंकि उसका सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए शिक्षा विभाग, और चूंकि SC/ST वेलफेयर का भी सप्लीमेंट्री नहीं आया था, इसलिए SC/ST वेलफेयर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और चूंकि इस EBC/BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है, इसलिए TRE 3 में EBC/BC वेलफेयर सम्मिलित नहीं है। तो सिर्फ 2 विभाग होंगे। और इस बार हम लोग विभागों के बीच में चयन का कोई प्रावधान नहीं रखेंगे। हम लोग उसमें, जैसे हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, 38 के बाद 39 से करके किया था, उसी तरह से रहेगा। और लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स हम देने की हमारी बाध्यता है, क्योंकि किसी को भी हम बाकी विकल्प हमको देना होता है। अगर कोई 11-12 करना चाहे, 10 करना चाहे, कोई तीनों करना चाहे, चारों करना चाहे, तो वो कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उसको देना होगा। और इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, जैसा कि विभागों ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये परीक्षा ही एक तरह से सप्लीमेंट्री परीक्षा मान के चलें आप लोग, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें जो बचे हुए जो पद होंगे वो फिर उसके बाद
TRE 4 में जाएंगे और जो अगस्त में होगा। और अभी पदों की मेरे पास आई हुई है, लेकिन वो जब आएगा तो वो भी हम लोग आप लोग को बता देंगे। संभावित है कि बड़ी संख्या में इस TRE 3 में भी और TRE 4 में भी, दोनों में संभावित है बड़ी संख्या में। कितना है अभी नहीं बता सकते, जब तक वो सब जब शिक्षा विभाग से जब आएगा या SC/ST वेलफेयर से आएगा। SC/ST वेलफेयर से तो कम ही आएगा, क्योंकि SC/ST वेलफेयर कम है तो कम ही आएगा। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खबर हो जाएगा उसके बाद। वो कोई भी अनुमान नहीं दूंगा मैं। सर जब हियरिंग वालों को मौका देंगे कि नहीं सर? हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए जो है, तो उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर STT परीक्षा के फॉर्म लिए गए हैं तो ये बच्चे TRE 4 में जाएंगे। मैंने बता दिया कि जो आप इसको अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर के दृष्टिकोण उस तरीके से समझने में ज़्यादा आसानी लगेगा लोगों को समझने में। देखिए, मैं कोई भी नीतिगत मामले में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो नीतिगत मामले जो भी है वो सरकार के क्षेत्राधिकार में है और वो उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करता। पेरिंग वाला भी क्लियर नहीं हो पाया सर, जैसे आपने कहा कि हमारे हिसाब से जो परीक्षा जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जो जो लोग उसके लिए एग्जाम के लिए योग्य होंगे, हमारी TRE 3 की परीक्षा के लिए जो योग्य होंगे वही भाग ले सकते हैं। सर अटेम्प्ट का सर क्या सर 3 अटेम्प्ट मानिए खत्म हो गया तो वो चौथा में फिर से नीतिगत कोई भी बिंदु पर हम नहीं कमेंट करेंगे। इसके लिए हमें अगर जानकारी भी होगी तो भी मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कर नहीं सकता हूं, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग से ही आप पता करें कि क्या हो सकता है। विज्ञापन तो मैंने बता ही दिया कि किस तारीख से आएगा। अच्छा, कटअप वगैरह जो है ना सर, सभा उसमें छूट गया था मुझे। कटअप का लेवल कुछ सब्जेक्ट में कुछ जगह TRE 1 की तुलना में 2 में बहुत ज़्यादा चला गया। TRE 3 में क्या मामला है? पहली बात तो ये कट ऑफ हम आयोग नहीं निर्धारित करती है, ये कट ऑफ तो कैंडिडेट खुद ही निर्धारित करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया। जस्ट लाइक रेस है सर। ये तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने कट ऑफ इतना हाई कर दिया, अरे हमने नहीं किया, कैंडिडेट ने खुद ऐसा परफॉर्मेंस किया कि वो कट ऑफ हाई हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझें कि प्रथम बार हम लोगों ने जो किया था TRE 1 जब लिया था तो उस समय कोई बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, हम लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में उतने अनुभव नहीं था, तो TRE 1 में स्वाभाविक तौर से कम गया। TRE 2 में जब बातें हुई तो हम लोगों ने भी अपने परीक्षा के जो प्रश्नों का स्तर को थोड़ा सा नीचे करने की बात सोचा, क्योंकि हम लोगों को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने अपने प्रश्नों का लेवल को एक स्तर नीचे किया और इस बीच में कैंडिडेट लोगों ने अपना स्तर ऊपर कर लिया। स्वाभाविक है कि उनको ज़्यादा टाइम मिला, उनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया TRE 1 का, तो उनका स्तर ऊपर हो गया। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ प्रश्न पत्र का लेवल एक स्तर नीचे गया और उनका स्तर 2-3 स्तर ऊपर उठ गया, तो स्वाभाविक है कि वो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब हम लोग भी इसको सीख ले करके TRE 3 के जो प्रश्न पत्र होंगे हम लोग भी कैलिब्रेट करेंगे और हम कैंडिडेट से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अपना स्तर बढ़ाते ही जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि कैंडिडेट भी अपना स्तर बढ़ाएंगे और हम भी अपना स्तर बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर से कट ऑफ कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि अभी हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तैयारी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग तैयार नहीं है, मैं अभ्यर्थियों को भी साथ में लेके कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो उनका लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस जो होता है या मैच्योरिटी जो है
वो हमारे कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंच जाएगा जब, तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी टीआरई 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सर वो भाषा का पेपर सर जो है एक ही पेपर में टीआरई 2 की तरह ही रहेगा सर, और उसके लिए क्वालिफाइंग ये सब कैसे क्या रहेगा? सब कुछ पूर्वक सब टीआरई 2 के जैसे था। टीआरई 2 में जो हम लोगों ने जो भी तैयारी किया है वो अध्यापक भर्ती नियमावली जो शिक्षा विभाग की है उस नियमावली के तहत किया है, और उस नियमावली के तहत ही उसमें रूल 7(5) सब रूल 5 में लिखा हुआ है कि कोई भी अर्थांग निर्धारित करने का विवेकाधिकार जो है वो आयोग को है, और आयोग उसका उपयोग करती है। अगर मान लें, हम फिर से उसी बात को कह रहे हैं कि अगर हमने सबको पास कर दिया, किसी को फेल नहीं किया, तो किसी को क्या तकलीफ है। अगर आप ये कहें, हम लोगों ने देखा है उसमें जो प्रश्न जो हैं इतने प्रश्न थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई मैथ्स का टीचर या कोई हिस्ट्री का टीचर या कोई ज्योग्राफी का टीचर, उसको उतनी क्लिष्ट हिंदी और उसका ग्रामर व्याकरण उसका आना जरूरी नहीं था। उसको अपने मैथ्स पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जितनी हिंदी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है। तो कुछ लोग जो सफल हुए उसमें कुछ लोग जो है जो कि 1 नंबर से छूट रहा है, मतलब 8 नंबर आया। आप ही लोग कहते कि मात्र 1 नंबर से छूट रहा है, लो इतना टफ पेपर आ गया, लोगों को बोनस नंबर क्यों नहीं दिए वगैरह वगैरह। हमने दे दिया बोनस नंबर, सबको 9 नंबर बोनस दे दिया, सब पास कर गए। तो कोई पास अगर करता है, किसी को हमने फेल नहीं किया तो नहीं किया, किसी को उसके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की टीआरई 3 में, स्वाभाविक है कि जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें हम उसकी विद्वत्ता हमको देखना नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको देखना है कि वो मिनिमम उसको उतना ज्ञान है कि नहीं है। तो वो मिनिमम देखने के लिए हम लोग भी लैंग्वेज के जो पार्ट होगा, जो 30 प्रश्न भाषा से संबंधित होगा, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा इतना स्तरीय प्रश्न न हो जाए कि उसमें अच्छे लोग भी, उसमें जो मैथ्स के अच्छे जानकार टीचर बन सकते थे, अगर उसमें भाषा के कारण से निकल जाए बाहर तो उचित नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग इस बार टीआरई 3 में जो भाषा से संबंधित जो मामले होंगे उसका स्तर का ठीक से रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्तर उसमें नहीं चाहिए, और कम से कम हमें